नमस्कार। बीबीएस एजुकेशनल चैनल में आप सबका स्वागत है। इसमें हम नवंबर 2021 में हुए बिहार बोर्ड के मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। इसमें हमारे पास सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ 2022 में होने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1928 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भद्रावती, जो कि कर्नाटक का शहर है। अप्रैल थीसिस किसने दी? लेनिन ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? यातायात, संचार एवं बैंकिंग। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा, ऑप्शन सी। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1969 में। गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? रेगर नाक्स ने। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? पी तरंग। जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? ठंडा पानी डालना। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर। भोपाल गैस त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो में। कपास के लिए उपयुक्त मृदा है रेगुर मृदा। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो मेरे ख्याल से भूकंप होना चाहिए। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? जिला परिषद। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? एक पक्षीय विधायिका, ऑप्शन सी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2005। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन बी, संघीय और संसदीय।
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो सही जवाब है लोकतंत्र, ऑप्शन सी। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 में हुआ था, तो इसमें सिर्फ 1946 दिया हुआ है, ऑप्शन सी। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। सबसे पहले तो था 7, उसके बाद 9 किया गया, फिर 2 केंद्र शासित राज्यों को मिला के 1 बना दिया गया है, तो कुल मिलाकर अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? तो राजस्थान। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन डी 50%। निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? बोलीविया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? 1917। किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? यहाँ पे साम्यवादी दिया गया, लेकिन समाजवादियों की बाइबिल होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है दास कैपिटल, और इसको लिखने वाले थे कार्ल मार्क्स। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? लंदन में। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज भंडारण के लिए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सही जवाब है सभी वर्ग। श्रमिक वर्ग का भी हुआ था, मध्यम वर्ग का भी हुआ था, कृषक वर्ग का भी हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा? सभी वर्ग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1944 ईस्वी। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यंग इंडिया तथा हरिजन दोनों का किया था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? सही जवाब है आर्सेनिक। ग्रीन बुक में शामिल किया गया है असाधारण पौधों की सूची। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, जो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? पेट्रोलियम। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ फसल। द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र से। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? आतंकवाद। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है?
तो मुंबई को। अब चलिए देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो इसका हल अगले वीडियो में हम बताएंगे, हल करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तीसरा है साम्यवाद एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। उसके बाद है नगरीकरण के किन नई समस्याओं को जन्म दिया। निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। अब दीर्घ में है इतिहास का ही। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। 10 नंबर में है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर है राजनीतिक दल की परिभाषा दें। 12 नंबर में है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है। 16 नंबर है वस्तु विनिमय क्या है। 17 नंबर में है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर में है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन सी है। उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार को उदाहरण लिखें। 21 नंबर में है जल संकट से आप क्या समझते हैं। 22 में है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। 23 नंबर में है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं। 24 में है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। बिहार में कम वन क्षेत्र के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 26 नंबर पे है डेल्टा को परिभाषित कीजिए। खनिजों के विभिन्न प्रकारों का 100 उदाहरण विवरण दीजिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 29 नंबर में है सुखाड़ की उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। मानव जनित आपदाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बाढ़ से 31 नंबर में है बाढ़ से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके। धन्यवाद।